फंक्शन था, लिखना मतलब कुछ भी बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए। एंटीबायोटिक का फंक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उड़ाना, इसको मतलब नहीं है उड़ाना है इसको, तो इसका काम तो भाई उड़ाना है। आर्मी का क्या काम है, कोई भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल है उठा दो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा क्यों ना हो। भारत का कानून ये इजाजत देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात। सर माइक्रोऑर्गेनिज्म को उड़ाना है, ये बात तो ठीक था। अब साला गलती हो गया पूरा मामला। हमारे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर भी हैं जो बहुत बेनिफिशियल है। कोलन में और हमारा इकोलाई बैठा है। अब इसको तो उड़ाने से मतलब था, उड़ा दिए तो। अब हमारा जो इकोलाई है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है बैठा बैठा विटामिन के का सिंथेसिस करना और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ये इसका फंक्शन था, इसलिए बेनिफिशियल था बॉडी के लिए। और देखो नॉर्मल फ्लोरा को पढ़ना है तो आपको एक बात को जरूर याद रखना होगा मित्रों, नॉर्मल फ्लोरा और घर का कुत्ता एक ही है। बिल्कुल, घर का कुत्ता और नॉर्मल फ्लोरा एक ही है। अब तुम लोग का अचानक से जाना हो गया दुबई, भाई दुबई जाना है, तो दुबई जाके तुम क्या सोच रहे हो कि यार माताराम अकेली रह जाएगी, तो तुमने कुत्ता बांध दिया। अब कुत्ता बांध दोगे तो क्या करेगा, कुत्ता क्यों छोड़े पहले तो, इसलिए छोड़े कुत्ता की बाहर से कोई आएगा तो भौंके। अब गलती से मम्मी का भाई आ गया, उस पर ही भौंक दिया। और मां कसम इंडियन वुमेन को एक चीज कभी पसंद नहीं, उसके हस्बैंड पर कुत्ता भौंकते पर उसके भाई पर नहीं भौंकना चाहिए। हस्बैंड भौंकेगा तो महिला कहेगी और भौंक इसके ऊपर, पर उसके भाई पर कुत्ता ना भौंके। मदर को गुस्सा आ गया, कुत्ते को खोलकर भगा दिया। अब कुत्ता क्या खाएगा, बाहर नाली खाएगा, नाली चाटेगा और क्या करेगा, पहले तो दूध पी रहा था। अब बाहर मदर भी चली गई ना तो मदर को भी काट लेगा। अर्थात जब तक अपना है तब तक अपना है, अपने को छोड़ के बाद में अपना नहीं है। इसी प्रकार इकोलाई जब तक अपना था तब तक अपना है, अपने को छोड़कर चला गया तो भाई यूरिनरी में यूटीआई कर देगा साला। इसलिए मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ यूटीआई इकोलाई। आय हाय सुनना ध्याय, वाटर का वाटर के सॉरी वाटर एब्जॉर्प्शन और विटामिन के सिंथेसिस का। अब हमने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक ने क्या किया, इकोलाई को भी उड़ा दिया। और इकोलाई को जैसे उड़ाया एंटीबायोटिक ने तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होगा क्या, सिंथेसिस होगा क्या, ना। इसलिए विटामिन के हेल्प द क्लोटिंग, इसलिए डिक्रीज विटामिन कोज द ब्लीडिंग, इसलिए लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एंटीबायोटिक कोज ब्लीडिंग। इसलिए लंबे समय तक एंटीबायोटिक देंगे तो डॉक्टर विटामिन के साथ में देगा लॉन्ग टाइम यूज करने पर। ठीक है, जैसे ही एंटीबायोटिक देंगे इकोलाई को खत्म, और ये इकोलाई को तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, दिस इज द डायरिया। इसलिए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक डायरिया। आप कोई भी एंटीबायोटिक पढ़ लेना दुनिया की, स्पेशल साइन अलग अलग आएगा, रेडमैन सिंड्रोम, ब्रोंची बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सबका अलग अलग आएगा, लेकिन कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी, कोई डाउट ही नहीं। और इसलिए जीआईटी को इरिटेशन, इसलिए एब्डोमेन पेन भी आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चश्मा उतार के देख लीजिए, आपको पूरी चीज नजर आ जाएगी और ऐसा लग जाएगा कि हाँ, चश्मा का मतलब आप गलत वैसे नहीं, चश्मा लगाने वाला नहीं कहना चाह रहा है। आपने गलत ले लिया उस चीज को, मतलब चश्मा उतारने का मतलब है आंखों को खोलो और देखो, आपको एंटीबायोटिक अपने आप नजर आ जाएगा। पर्दा हटा के एक बार आंखों पर देख लो, आया, ठीक है। इसलिए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक पूछे तो ये भी और ये भी और ये भी, दोनों तीनों चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्पेशल एक्शन तो बता दिया मैंने वहां पर, अलग अलग स्पेशल जो एक्शन सेल वॉल के लिए, प्रोटीन के लिए, लेकिन ये कॉमन एक्शन एंटीबायोटिक भी है। इस प्रकार एंटीबायोटिक किसी को, कई बार क्या होता है देखना, हम कोई दुश्मन को अटैक कर रहे हैं, हमारा सिविल नागरिक मर जाता है, उसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं होती,
ठीक है, तो ये जो सबसे अटैक अपना कर रहे हैं उसमें अपने सबसे बड़ी लापरवाही आ रही है। कोई बात नहीं, जिसने बदमाशी की वो गया, कोई टेंशन नहीं उसकी, बट जिसने कुछ किया ही नहीं बेचारे ने, ठीक है, वो उसके हाथ, इससे यही इकोलाई मारा गया उसी कंडीशन में। अटैक कहीं और कर रही थी एंटीबायोटिक और अटैक कहीं और हो गया। ठीक है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि देखो अभी किसी माँ का बेटा कोई चला जाता है तो दुख तो होता ही। ठीक है, देखो मान लीजिए अभी अपन यहाँ पर है, ठीक है, देखो सभी लोग हैं अपन यहाँ पर, और अपने साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो हमें दुख होता है, इंसान के नाते हमें दुख होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार मतलब जिसने बदमाशी की वो चला गया, उसका कोई टेंशन नहीं, बट जिसने कुछ किया ही नहीं बेचारे ने, ठीक है, और वो यहाँ इसने कुछ नहीं किया बेचारे ने, इकोलाई ने, और उसकी वजह से पूरा जो जिस जिस परिवार में कमाने वाला कोई अकेला था वो चला गया, तो पूरी तहस नहस हो गई व्यवस्था। इसलिए इकोलाई की जाने की वजह से पूरी तहस नहस व्यवस्था हो गई, और उसकी वजह से साइड इफेक्ट आए, ग्रीप आया है, दुख हुआ है। ठीक है, परिवार बेरोजगार हो गया, गरीबी से लड़ रहा है। ठीक है, माँ बीमार है 50 साल की, वो ठीक है तड़प रही है बेचारी, स्थिति बदली है कसम से। ठीक है, तो ये चीजें बदलनी, आप अपन जब सोचेंगे, चीजों को देखेंगे, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जीवन में लर्न करना सीखो, मतलब शिक्षा लेंगे तो बेटा हम सब आगे बढ़ेंगे और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है शिक्षा लेना, आगे बढ़ाना, हमको भी आगे बढ़ाना, परिवार को भी आगे बढ़ाना। ठीक है, तो अच्छा परिवार कौन कहलाएगा? अच्छा परिवार वो कहलाएगा जो शिक्षा लेके आगे बढ़ेगा। यदि शिक्षा नहीं ली और आगे नहीं बढ़ रहे तो काम तुम्हारा खराब हो जाएगा। ठीक है, और देखो कहा जाता है कि हम किसी दूसरे का काम खराब करते हैं ना तो भगवान हमारा काम खराब करता है। ठीक है, हम गरीबी की ओर जाते हैं, अंदर और दस जाते हैं। अभी देख लीजिए, अभी पाकिस्तान को देख लीजिए, अभी दूसरों का काम खराब कर रहा है, बेचारे उनके लोग कितने मारे गए, भी फिदाइन हमला हुआ, मजाक की बात नहीं, 150 लोग मर गए बेचारे। ठीक है, जो मस्जिद में नमाज करने वाले, उनकी क्या गलती यार बेचारों की, ईश्वर को, अल्लाह को याद कर रहे हैं वो बेचारे। ठीक है, ईश्वर प्रेमी है वो, अल्लाह प्रेमी है। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तो इसका मतलब दुख होता है। इसका मतलब देखो, जो जीवन में जो चीजें लोग करते हैं फालतू की, वो देखना परिवारों के खत्म हो गए आज। तो आपको क्या करना है, इस ये देखो, ये स्थिति भी यही समझाना चाह रही है कि अटैक कहीं और करना था, अटैक कहीं और कर गया। बस यही हमारे जो आर्मी और सिविल के साथ अटैक हो रहा है वो इसी का नतीजा है। ठीक है, उनकी आड़ में लोग छूट जाते हैं, फिर हमारे बेचारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ठीक है, दोनों परिवारों के लोग कोई ना कोई चपेट में आ जाता है उसके। ठीक है, देखो अपने हम किसी को, देखो अब ये एंटीबायोटिक को कहां एक्शन करना था? बैक्टीरिया का। ये था बैक्टीरिया था बॉडी का दुश्मन, लेकिन उसने एक्शन कहां कर गया? जाता जाता इकोलाई पर कर गया। बस ये स्थिति को और इस स्थिति को दोनों को समान देखना है, आपको ऑटोमेटिक बैक्टीरिया का कॉमन एक्शन पता चल जाएगा बेटा। आ गया बेटा, यस या नो? ठीक है, तो नीचे लिख दीजिए बेटा, कॉमन एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। हेडिंग डालना बेटा, कॉमन एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत बढ़िया, कॉपी मत खरीदना नहीं, ठीक है, कुछ वो हो जाएगा, नहीं तो गरीब हो जाएगी ये ऐसी कॉपी लेके आती है उसकी। देख ये देख अपनी जोराई कॉपी, इसकी कॉपी सही है, लिखती सही नहीं है, लिखती अरबी भाषा में। ठीक है, क्योंकि इसका फोन आता रहता है, इसका एक चक्कर है, इसके लिए लिखती सही है, कॉपी सही नहीं रखती। गरीब हो गई तू तो एकदम, भारत सरकार को फोन करूंगा आज, बजट दो भाई इसको भी कुछ। ठीक है, 10-15 लाख रुपए इसको भी दो, गरीब है ये तो। 5 लाख रुपए का गर्म पानी का और 10 लाख रुपए कॉफी का। हाँ वही तो है इसका चक्कर। इनका ये दिक्कत है बाबा, जो अच्छा लिखता है वो कॉपी सही नहीं रखता, जो अच्छा लिखती नहीं है वो कॉपी 1 नंबर की रख रही है। देखो उनकी तरह कॉपियां एकदम, ठीक है, भरेंगी तो कैसे भी उनको ऐड करेंगे। ये तू भी 15 रुपए की रखती है, 15 रुपए कॉपी लेके आती कंपटीशन में। ठीक है, रासू कैसी कॉपी रख रही है देख एकदम, ठीक है। ये देख इसकी कॉपी देखना भाई अब कैसे रखती है, आज ही 50 रुपए की लेके आ। ठीक, देख वो 4 लोग 5 लोग सही रखते हैं, आने का देखना कॉपी सही रखती है, बट कभी कभी आती बीच बीच में छोड़ छोड़ के लिखती है। तो अब इसको देखो, पीछे देखो कितनी मोटी कॉपी डाल रखी है उन लोगों ने, ये देखो अन्य का बहुत अच्छा। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का तो ठीक है, लेकिन इसको ये कॉपी वो ठीक है, तेरी बात में सारी बात मानने के लिए तैयार हूं, बट ये कॉपी कैसे डाल रखी है? ठीक है, देखो हम किसी को अभी अच्छा नहीं लिखेंगे तो अभी हमें कौन अच्छा, मतलब दिमाग में कैसा अच्छा जाएगा? हाँ, बेइज्जती थोड़ी है ये कॉपी दूसरी लेके आ कल। हाँ नहीं, मैं भारत सरकार को फोन करके बोलूंगा इस लड़की को भी बजट दो, अभी कल ही बजट आया, थोड़ा और बढ़ा दो, शिक्षा पर कुछ बजट नहीं दे रहे।